बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों का बहुत खूब के लिए प्यार और कविताओं के लिए स्नेह और शायरी के लिए मोहब्बत, इन सब के लिए बहुत खूब। भाई कुछ चीजें प्रतीकों में भी कही जाती हैं, जैसे एक साहब के पास फोन की घंटी बजी, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, उन्होंने फोन उठाया, इन्होंने कहा हेलो, सामने से कोई आवाज नहीं, हेलो, फिर भी आवाज नहीं, हेलो हेलो हेलो, लेकिन सामने वाला जब कुछ नहीं बोला तो इन्होंने कहा हाँ मनमोहन सिंह जी बोलिए। ये होता है प्रतीकों के माध्यम से बात कह देना, व्यंग्य कर भी दिया, पता भी नहीं चला और बात पहुंच भी गई। ये जो सिंबॉलिक चीजें होती हैं, ये जो प्रतीकात्मक चीजें होती है, ये इतनी आसान नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बड़ी आसानी से अपनी बात कह देते हैं और इतनी आसानी से कहते हैं कि आप कहते हैं कि भाई वाह क्या बात है, बहुत खूब। तो आइए तैयार हो जाइए बहुत खूब कहने के लिए उन लोगों से जो बड़ी कठिन बात भी आसान ढंग से कह देते हैं और पहुंचते हैं आपके दिलों में। उनको बुलाने से पहले एक बार हम कह देते हैं बहुत खूब। तुम्हारे साथ आज के एपिसोड में है दिल्ली के शंभू शिखर। आइए शंभू, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। आपका साथ देने के लिए एक बिल्कुल युवा कवि, बिल्कुल युवा, जिसकी उम्र बिल्कुल 20-22 साल की होगी और हमारे बीच में है अपनी कविताएं सुनाने के लिए। हम स्वागत करते हैं आशीष पांडे का। आशीष, किस कक्षा के छात्र हो तुम? जी, मैं कुछ समय पहले था, अभी फिलहाल मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अरे वाह, अरे देखता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी अभी तो छात्र यही समझ रहे होंगे कि हमारे बीच का ही कोई आ गया है, इसलिए जो पढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया, लेकिन आप जिंदगी में तरक्की करें और कविता के क्षेत्र में भी तरक्की करें, बहुत यही उम्मीद हम आपके लिए करते हैं। आइए, आप लगभग 20-22 साल के होंगे, लेकिन हम उन्हें बुलाते हैं जो 20-22 साल से कविताएं लिख रही हैं। सरिता शर्मा जी। नमस्कार सरिता जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आपने भी कभी जीवन में कभी कोई जॉब किया, कोई नौकरी की किसी जी ज़माने हाँ, में? मैंने नौकरियां की। अच्छा, नौकरियां कितनी? जी हाँ, 2.5। तो आपने 2.5 नौकरियां की, तुमने कितनी छोकरियां की? शंभू, क्योंकि मुझे मालूम है नौकरी करना तो तुम्हारे स्वभाव में कभी रहा नहीं। कभी नहीं रहा जी बल्कि मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की। मैंने जर्नलिज्म किया, जी। टूरिज्म का मैंने कोर्स किया। सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड में मेरे बहुत अप्रोच लगा के मुझे भेजा गया जी। और मैं इंटरव्यू देने फर्स्ट फ्लोर तक नहीं गया। वाह वाह, ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शनिस्ट बड़ी खूबसूरत थी। जी जी, ये वही अटक है। आइए, बहुत खूब। तो भाई हमारे साथ है डॉक्टर सरिता शर्मा, हमारे साथ हैं शंभू शिखर और आशीष पांडे। अब महफिल की शुरुआत कहाँ से की जाए, मैं थोड़ा सा असमंजस में हूँ। क्या किया जाए, क्या कहते हैं सरिता जी आप? मुझे लगता है कि जो सबसे वयस में छोटे हैं और जो लिखना जिन्होंने अभी शुरू किया है, मुझे लगता है उनसे आपको शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? अक्सर कवि सम्मेलन में मैंने देखा कि जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो बाद में आते हैं, कनिष्ठ पहले आते हैं, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि वो उन्हें सीखने का, सुनने का अवसर ज़्यादा मिलता है बाद में आराम से बैठ के, और वो अपनी जो भी कविता सुनाते हैं उसमें यदि कोई गुंजाइश होती तो बड़े जो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं। बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। असली बात ये होती है कि शुरू में जमने का खतरा होता है, कोई रिस्क लेना चाहता नहीं, इसलिए सबसे पहले किसी ऐसे को भेज दो, बाद में अपन तो पढ़ ही लेंगे। चलिए, यहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि शुरुआत हम बिल्कुल एक नौजवान कवि से करें। एक बेहद छोटी सी कविता भोजपुरी बयार में, आशीष पांडे। मेरी कविता का शीर्षक है नैनन की डिबिया। जब भी दिलवा के डहरी उ दस्तक लगाई, जब भी दिलवा के डहरी उ दस्तक लगाई, त नैनन की डिबिया ई फिर डबडबाई। वाह वाह। वाह वाह। जब भी दिलवा की डहरी उ दस्तक लगाई, त नैनन की डिबिया ई फिर डबडबाई। अखिया जो दो ही हिवा से हारी, ये मतलब हृदय होता है। अखिया जो दो ही हिवा से हारी, बैना जो बकरी ना बुत के लचारी। जाई न बिसरल उ बीतल बिताई,
उतने उ नैया के फिर याद आई। छन छन छवि नैन छलिया के छाई, छन छन छवि नैन छलिया के छाई, त नैनन की डिबिया ई फिर डबडबाई। क्या बात। कसकी कलेजवा जो कलियन के तोड़े, नाहक ही जाई ई नैना निचोड़े, फिर जो बरसी उ बैरी बदरिया, तरपी मना कितकी पाए खबरिया, पर पलना दूभर दू बीते बिताई, त नैनन की डिबिया ई फिर दबदबाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये थे आशीष पांडे जो प्रेम की बात कर रहे थे कि नैनन की डिबिया डबडबाई। भाई नैन डबडबा जाते हैं, मोहब्बत में तो अक्सर ऐसा होता है, जब प्रेमिका न मिले तो भी डबडबा जाते हैं, मिले तो ज्यादा डबडबाते हैं, खर्चे जो उठाने पड़ते हैं जीवन में। ये बड़ा कमाल का होता है। जैसे आज ही शंभू शेखर मुझे बता रहे थे, जब ये एपिसोड शुरू हुआ उसके पहले के मेरे पाँव छुए, बोले सर आशीर्वाद दीजिए, आज बहुत बड़ा काम करके आया हूँ। बोले, मैंने कहा क्या किया? बोले एक लड़की थी मुझसे मिलना चाहती थी, मैं गया और मैंने कहा पैसे वैसे कितने खर्च हुए? बोले 3000 रुपये खर्च हुए। अरे मैंने कहा कमाल, 3000, शर्म नहीं आती? लड़की पे इतने पैसे खर्च कर दिए। बोले क्या करूं भैया, उसके पास थे ही इतने। तो ये मेरे भी नैन डबडबा हुआ है उसको, इसकी प्रतिभा को देख के। अगर ऐसे प्रतिभाशाली युवा देश में रहेंगे तो बेटा ये समस्या ही समाप्त हो जाएगी। न प्रेम रहेगा, न प्रेम करने वाले रहेंगे। मैं चाहता हूं कि देश में ऐसी युवा पीढ़ी और विकसित हो। इसके तरीके क्या होते हैं मैं ब्रेक में शंभू को सिखाता हूं और फिर लौटता हूं आपके पास। बहुत स्वागत है फिर से आपका। बहुत खूब है। ब्रेक के बाद, ब्रेक पर जाने से पहले आशीष पांडे सुना रहे थे मोहब्बत की एक दास्तां कि भाई नैन में किस तरह से आंसू आ गए। आइए अब मिलते हैं उनसे जो नैनों की डिबिया अगर डबडबा जाए तो अपने हाथ से कविताओं से उन्हें पहुंचने का काम करते हैं, बड़े पुण्य का कर्म करते हैं। शंभू शेखर उनका नाम है। आइए मिलते हैं उनसे। शंभू शेखर, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपने कहा, मैं वहां से हंसाना शुरू करता हूं जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। जी सबसे पहले तो हंसने की यही बात हो गई जी, मैं पढ़ा भी करता था जी। और स्कूल से ही कई सारी चीजें जो आपने 3000 रुपए वाली बताई है, बिल्कुल शुद्ध 100% बात थी जो मैंने जी आपको जी बताई बिल्कुल, जो थी। आपने मुझे बताई थी आज। एक क्लास में मैडम नई आई है जब से, क्लास में मैडम नई आई है जब से, सज सवर कर आ रहे हैं सारे बच्चे। क्लास में मैडम नई आई है जब से। और एक मानसिकता देखना कि प्रिंसिपल तक डांटते डरते थे जिसको, प्रिंसिपल तक डांटते डरते थे जिसको, खुश हुआ कितना वो अब मैडम से पिट के, खुश हुआ कितना वो अब मैडम से पिट के। और अंत तीसरे शेर में ही है कि एक दिन तकदीर ने ये जुल्म ढाया, एक दिन तकदीर ने ये जुल्म ढाया, आ गई वो स्कूल में ही मांग भर के, आ गई। बहुत अच्छे। कहीं से भी हंसी निकल सकती है। जी जी जी, पूत के पांव तो पालने में ही नजर आ गए होंगे। जी। तो वहीं से भी मुझे तो एक और अपनी गजल के 2 शेर याद आते हैं। जी जी। निरामिष और मिश भोजन में तुम हो, आहा। शाकाहारी माशा। निरामिष और मिश भोजन में तुम हो, सभी बोतल सभी ढक्कन में तुम हो, और मेरी तशरीफ में जो चुभ रहा है मेरे सोफे के हर एक पिन में तुम हो। मेरी तशरीफ में जो चुभ रहा है मेरी सोफे के हर एक पिन में तुम हो, अभी तक याद है स्वागत तुम्हारा, अभी तक टांट की सूजन में तुम। क्या बात है, बहुत अच्छे। अभी तक याद है स्वागत तुम्हारा, अभी तक टांट की सूजन में तुम हो। और मेरा हर शेर रॉकेट हो गया, मेरा हर शेर रॉकेट हो गया है कि पीछे जल रहे ईंधन में तुम हो। तो देखिए महंगाई का जमाना है जी, और उसको मैंने एक अलग तरीके से निकाला। हालांकि किसी
गजल का, किसी चर्चित गीत का एक पंक्ति पकड़ के और रिवाज भी रहा है कहने का। मैंने दो आप लोगों के सामने रखता हूं इस तरह के। स्वागत। इतनी महंगाई बढ़ गई है आज चारों तरफ, इतनी महंगाई बढ़ गई है आज चारों तरफ, अपनी अय्याशियों के प्रूफ मिटाता कैसे। क्या बात है। अपनी अय्याशियों के प्रूफ मिटाता कैसे, जेब में एक अठन्नी नहीं माचिस के लिए, तेरी खुशबू में खसे खत में जलाता कैसे। क्या बात है, वाह वाह वाह। जेब में एक अठन्नी नहीं माचिस के लिए, तेरी खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे। वाह। शेर देखे कि चुरा के लाया था परचून के दुकान से कल, पता वो लाल मिर्च कारगर है कि नहीं। चुरा के लाया था परचून की दुकान से कल, बता वो लाल मिर्च कारगर है कि नहीं। जरा सी तेरे गुलाब जल में मिला दी मैंने, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। जरा सी तेरे गुलाब जल में। भाई बहुत अच्छे, भाई वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया शंभू शेखर। इन्होंने हमारी अपनी मोहब्बत की, मतलब बड़ी आसान सी भाषा में बात बताई कि पीछे जल रहे ईंधन में तुम हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब क्या होता है, एक अंग्रेजी का लफ्ज होता है पर्सोनिफाई करना। किसी शब्द को आप जब मूर्त रूप देने लगे, तो जब आप ये शेर कह रहे थे मैंने इसे पर्सोनिफाई किया और मैंने सोचा कि भाई आशिक कितना काबिल है, किस द्रुत गति से भाग रहा होगा रॉकेट की तरह, जब मोहब्बत का ईंधन पीछे लग रहा हो। भाई शंभू कमाल है, आपकी कल्पना को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है शंभू, बहुत अच्छे। लेकिन मोहब्बत में आदमी जब भागता है तो उसके असली कारण क्या होते हैं, ये तो मोहब्बत करने वाला ही बता सकता है, जो सरिता शर्मा हमें बताएंगी। ब्रेक बहुत लौट आए हम ब्रेक के बाद। बहुत खूब। मैं ब्रेक पर जाने से पहले शंभू शेखर अपनी वैज्ञानिक कविताएं सुना रहे थे, और आइए अब मोहब्बत के दार्शनिक रूप को सुनते हैं उनसे, जो अपनी गजलों के लिए, अपने गीतों के लिए और अपने अंदाज के लिए विख्यात हैं। आइए डॉक्टर सरिता शेखर। मोहब्बत की बात आपने की है तो शुरुआत वहीं से करती हूँ। एक मतला और एक शेर। इरशाद। तू कहीं रहे मैं कहीं रहूं, वाह वाह। मगर एक बात अजीब है। तू कहीं रहे मैं कहीं रहूं, मैं कहीं रहूं, मगर एक बात अजीब है। मगर एक बात अजीब है, मुझे दूर हो के भी यूं लगा तू यहीं है मेरे करीब है। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 रहे वाह 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 वाह। मैं कहीं। और आपकी दाद चाहता है ये शेर। क्या बात है। तेरा नाम हाथ पे हो न हो, मेरी जिंदगी तेरे नाम है। क्या बात, क्या बात, वाह। तेरा नाम हाथ पे हो न हो, मेरी जिंदगी तेरे नाम है। रहें एक फिर भी जुदा रहें, रहें एक फिर भी जुदा रहें, यही तेरा मेरा नसीब है। भाई वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे क्या बात है, वाह वाह सरिता जी, वाह जुदा वाह। रहें यही तेरा मेरा नसीब है। तू कहीं। बहुत शुक्रिया। लेकिन जब ऐसे समर्पण पर इतनी दाद मिलती है तो शैलेश जी मुझे और मेरे एक मतला और एक शेर कहने की इजाजत दें, जो बिल्कुल जिंदगी में मोहब्बत के एक दूसरे पहलू को आपके सामने रखेगा। शायद कहती हूँ कि मेरे नसीब में औरत से उम्मीद की जाती है हमेशा से कि वो त्याग, प्रेम, सेवा, समर्पण की मूरत बनी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज की औरत इनकलाबी स्वर भी कहीं रखती है, अपनी बात कहने की हिम्मत रखती है, अपनी कंडीशंस की बात करती है। तो कहती हूँ कि मेरे नसीब में अगर चांद वाली रात नहीं, मेरे नसीब में अगर चांद वाली रात नहीं, तो फिर
ये इश्क मेरे वास्ते हयात नहीं। क्या बात तो है, फिर वाह, वाह, वाह। ये इश्क मेरे वास्ते हयात नहीं। और जो बात कहनी है वो इस शेर में कहती हूँ कि वरक वरक, वरक कहते हैं पृष्ठ को, पन्ने को, कि वरक वरक मुझे पढ़ने के बाद उसने कहा। वरक वरक क्या बात, मुझे पढ़ने के बाद उसने कहा, तेरे फसाने में अब कोई खास बात नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तेरे अरे भाई फसाने बहुत बढ़िया शेर है, बहुत बढ़िया शेर है भाई, बहुत अच्छा। कोई खास क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। वरक वरक मुझे पढ़ने के बाद उसने कहा, वरक वरक, वाह, तेरे वाह, वाह। फसाने में अब कोई खास बात नहीं भाई, वाह वाह। एक गजल के 2-3 शेर 4 शेर मैं आपको सुना देती हूँ जी तरन्नुम में। इरशाद इरशाद। प्रेम का ही एक बहुत खूबसूरत रंग इसमें है, सुनिएगा। चांदनी की धार जैसे शब के आंचल को छुए, हाय हाय, चांदनी की धार जैसे शब के आंचल को छुए। की धार जैसे शब के आंचल को छुए, वो मुझे छूता है जैसे धूप बादल दल को छुए। हाय 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 हाय, क्या बात है। चांदनी वाह, 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 की धार जैसे वाह, वाह, वाह। शब के आंचल को छुए, मेरी सांसें उसका माथा चूमती है इस तरह, मेरी सांसें उसका माथा चूमती हैं इस तरह, रात रानी की महक जैसे के संदल को छुए। क्या बात है। रात रानी की महक जैसे के संदल को छुए, वो मुझे छूता है जैसे धूप बादल को छुए। भाई वाह वाह वाह, बादल को छुए। क्या बात है भाई, वाह वाह। और शेर अर्ज करती हूँ, सुनिएगा। मेरी पलकों से चुने जो उसने आंसू यूं लगा, क्या बात। मेरी पलकों से चुने जो उसने आंसू यूं लगा, जादुई मरहम किसी बेहोश घायल को छुए, वाह 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 वाह। जादुई मरहम किसी बेहोश घायल को छुए। और आखिरी शेर इस गजल का मैं अर्ज करती हूँ। लाज से खुद में सिमट जाती हूँ जब उसकी नजर, मेरी बिंदिया मेरे कंगन मेरी पायल को छुए, मेरी बिंदिया मेरे कंगन मेरी पायल को छुए, वो मुझे छूता है जैसे धूप बादल को छुए। भाई क्या बात है, छुए, चांदनी की धार जैसे शब के आंचल को छुए। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मोहब्बत का दैहिक रूप आपने देखा था शंभू के रूप में, और दार्शनिक रूप देखा सरिता के रूप में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया आपने। जब आप ये सुना रही थी, चांदनी की रात जैसे शब के आंचल को छुए, वो मुझे छूता है जैसे धूप बादल को छुए, तो मेरे दिमाग में कौंध रहा था, प्रेम के आपने कई रूप बताए। एक प्रेम इस किस्म का भी होता है, जो मैं एक आपके शेर में कुछ इजाफा करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ आपकी गजल में। ये प्रेम ही है,
आप इसे मज़ाहिया समझ सकते हैं, लेकिन ये प्रेम है। ये प्रेम उस व्यक्ति का है जो दिल्ली की बस में सफ़र करता है, भीड़ भरी ट्रेनों में सफ़र करता है, और तमाम जो बॉम्बे की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है, और हमारे देश के जो अलग अलग हिस्से हैं जहाँ भीड़ भरी वाहन में यात्रा करता है, तो वो अगर शेर कहेगा आपकी गज़ल में तो क्या कहेगा? बिजली सी कौन, अब देखिए आप कल्पना कीजिए, भीड़ में जा रहा है बेचारा बस में, हाँ, बिजली सी कौन जाती है मेरे बदन में जब उसकी सैंडल मेरे चप्पल को छुए। ये जो मोहब्बत होती है, आप यकीन मानिए ये मोहब्बत है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ना उंगली की जरूरत है, ना हाथ की जरूरत है, ना कोहनी की जरूरत है, बस चप्पल छू दे आदमी का दिन बन जाता है। ये जो मोहब्बत है ये बड़ी कमाल की होती है, और यही हिंदुस्तान है। हम इतनी सी मोहब्बत भी कहीं मिल जाए ना साहब तो दिल दे देते हैं, और आपने तो हमें इतनी मोहब्बत की है, बहुत खूब को इतनी मोहब्बत की है कि हमने अपना दिलो जान आप पे न्यौछावर कर दिया है। भाई इसी तरह मोहब्बत करते रहिए, हमें खत लिखते रहिए, ईमेल करते रहिए, हमें संदेश भेजते रहिए।